अभी देखो आपको दिखाते हैं डिस्काउंट क्या होता है, कैसे दुकानदार आपको पागल बनाते हैं और बनाए जा रहे हैं और आप बन रहे हो। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं भाई बट्टा या छूट। देखो, ये कोई आर्टिकल है, इस पे रेट छप रखा है 500। ठीक। एक दुकानदार कहता है कि जी हम आपको 10% का रेगुलर डिस्काउंट देते हैं, हमारी दुकान पर 10% डिस्काउंट चलता है। तो इसका 10% निकाला, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 50 का। क्लियर। वही दुकानदार कहता है जी एक 10% डिस्काउंट और दिवाली ऑफर। तो सामान कितने बेच रहा है? भी 10% का रेगुलर डिस्काउंट देते हैं, 10% दिवाली ऑफर। तो 400 में सामान बेच दिया। दूसरी तरह का डिस्काउंट, 500 रुपये का छपा हुआ रेट है। दुकानदार कहता है जी हम आपको रेगुलर 10% डिस्काउंट देते हैं, यानी 50 रुपये का डिस्काउंट, तो सामान 450 में बेच रहा है। फिर कहता है जी एक दिवाली ऑफर लो, 10% का डिस्काउंट और 45 का डिस्काउंट, इसका 10%, तो 405 में बेच रहा है। आप मुझे खुद बताओ कि अगर दुकान आपकी है तो आप अपने सामान को इतने बेचोगे या इतने में? है किसी की दुकान, आप सामान इतने बेचोगे इतने में? 405 में ना। तो जो डिस्काउंट भी यही होता है, ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं होता। डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट देने के बाद जो रेट बचता है उस पर फिर से डिस्काउंट दिया जाता है, ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं होता। अगर ऐसा डिस्काउंट होता तो आपने देखा मॉल वगैरह में 50% और 50% लेकर होते ना। ये तो फ्री में हो जाता मामला, होता नहीं। लड़के ऐसे दुपट्टा बिछा के गठरी बांध बांध के लाती, कपड़े बांध बांध के। अगर ऐसा डिस्काउंट आ जाए, ऐसा ऑफर आता तो डिस्काउंट ही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। 500 पे 10% का डिस्काउंट दिया तो 90% में बेच रहा है। अब फिर 10% डिस्काउंट दिया तो इसके 90% में। दो जीरो से दो जीरो, इन दो जीरो से दो जीरो, 81 5 जा 405। क्लियर। डिस्काउंट की बात करें तो 95 का डिस्काउंट दिया, 50 और 45। इस बात को लिख लो आप। कोई समस्या है इसमें तो बताओ। हाँ जी। हो गया। डिस्काउंट समझ आ गया। अब दुकानदार को जाके देख लेना आप कि क्या कर रहे हो, पागल बना रहे हैं। आपकी देखा नहीं आपने कि दिवाली की सेल आई हुई है, इस पे फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे, देखा आपने कितना पागल बनाते हैं? अच्छा, देखो मैं आपको गेम दिखाता हूँ। 6,000 रुपये एक जींस का रेट है, 80% डिस्काउंट। आपको लगो भाई 80% डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा, तो 20% में बेच रहा है, यानी 6,000 का 20%, 1,200 रुपये में जींस बेच रहा है। जींस है वो 700 की, 500 तब भी कमा रहा है। उसने उतना रेट बढ़ा दिया जितना डिस्काउंट देता है। किसी से तुम चाहे 99% डिस्काउंट ले लो। समझ रहे बात को? भाई मैंने जींस पे लिख दिया 20,000, सलमान खान पहनता है इसे, 99% डिस्काउंट चल रहा है तो 1% में ली जा रही है। तो 20,000 का 1% 200 में, वो है 150 की, 50 फिर भी कमा रहा है। भाई कुछ भी हो तो बिजनेस है, सीधी सी बात है। आप कितना ही लगा लो, उसी के हिसाब से डिस्काउंट। मैथ्स आता है उन्हें, सीधी सी बात है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता, बिजनेस नहीं कर सकते। पता चला अभी डिस्काउंट में बताऊंगा मैं, पता चला आपने छाप तो बढ़ा के दिया लेकिन डिस्काउंट ज्यादा दे दिया मजे मजे में, तो आपको लॉस हो गया। ऐसे भी होता है ना। आपने छाप दिया ज्यादा, 100 का सामान लाए, 150 छाप दिया, 50% बढ़ा के आप चौड़े हो गए जी, 50% पहले ही बढ़ा रखा है। फिर आपने डिस्काउंट मार दिया उस पर, बढ़िया कि 40% डिस्काउंट दे देते हैं, 10% का घाटा हो गया आपको। और क्लियर ना? देखना भी डिस्काउंट है क्या कहीं इसमें।
ये रहा जी, देखो पहला क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। मतलब ये हमसे जानना चाह रहा है कि आप किसी आर्टिकल पे दो लगातार डिस्काउंट दो, 10% और 20% के, और एक सीधा डिस्काउंट दे दो, तो जो कीमत है डिस्काउंट की वो दोनों बराबर होनी चाहिए जो आपने छूट दी है। तो अब मान लो कि किसी आर्टिकल का रेट 100 रुपये रहा होगा, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो 90% में बेच रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% में बेच रहा है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 72, 100 का सामान इतने बेच रहे हैं तो 28% का डिस्काउंट दिया। मतलब अगर आप 10% और 20% की दो लगातार छूट देते हो तो वो एक 28% का डिस्काउंट के इक्वल है, सीधी 28% की दे दो, दोनों की कीमत सेम आएगी। क्लियर? या इस बात को आप एक क्वेश्चन में सब समझ लो, या आप इसको रेशियो मेथड से निकाल सकते हो। देखो 10% को 1/10 कह सकते हो, 20% को 1/5, यानी 10 का सामान था, एक कम में बेचा 9 में, 5 का सामान था एक कम में बेचा 4 में, मल्टीप्लाई करेंगे, 50 का सामान बेच कितने में रहा है, 36 में। 50 का सामान 36 में बेचा तो 14 का डिस्काउंट दिया 50 से, इससे 2 बार 28% का डिस्काउंट। क्लियर? समझ में बताइए? या फिर जो फॉर्मूला हमने अभी निरस्त किया था, x+y+, देखो जब डिस्काउंट दिया जाएगा या डिक्रीज होगी तो माइनस लिखेंगे, तो आप लिखोगे, देखो -10, -5, 5 है क्या है, सॉरी 20, और प्लस माइनस माइनस प्लस, 10 × 20/100, देखो -30 +2, तो -28 आ गया, -100 कर देगा, डिस्काउंट दिया जाता है तो 28% का डिस्काउंट। क्लियर ना? कोई भी समस्या हो किसी बालक को बता दो। डन। सर सेकंड मेथड दोबारा बता दो भाभी का। ये जी, देखो सेकंड मेथड मैंने बताया कि इसको 1/10 लिख सकते हैं, इसको 1/5, 20% को, यानी 10 रुपए का सामान एक कम में बेच रहा है भाई, एक का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10 का सामान 9 में बेच रहा है, 5 पे एक का डिस्काउंट दे रहा है तो 5 रुपए का सामान 4 में बेच रहा है। इनकी मल्टीप्लाई की 50 आया, इनकी मल्टीप्लाई की 36, मतलब 50 रुपए का सामान 36 में सेल किया है, तो कितना डिस्काउंट दिया है, 14 का। किससे? 50 से, इंटू में 100, तो 28% का डिस्काउंट दिया है। क्लियर? ये कर लेना जी, 3 डिस्काउंट है। फॉर्मूले में लगाओगे तो पहले इन दो में लगाओ जो यहाँ से आया, फिर तीसरा ले लो और वो ले लो, नहीं तो सीधा 100 लगा के कर लेना। ये भी कर लेना, ये भी वैसे ही है। इस पे आ जाओ। देखो जी, ये कहता है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200, आ कस्टमर पेज 672 फॉर इट,
ही वॉज गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट, वन ऑफ देम बीइंग 30%, द अदर डिस्काउंट इज। देखो जी, 1200 रुपये कीमत है एक आर्टिकल की, उस पर दो डिस्काउंट दिए गए। अगर पहला डिस्काउंट कितने का है, 30% का, तो 70% में बेचा जा रहा है। दूसरा डिस्काउंट बना X% का है, तो 100 - X लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? फाइनली बेचा कितने में? देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 5 जा, 12 6 जा, 7 8 जा, ये मल्टीप्लाई करेगा जाके 1 जीरो, ये बच रहा है। तो 100 - X = 80, ये माइनस ये प्लस, तो X बराबर 20। दूसरा डिस्काउंट 20% का है। क्लियर? या तो ऐसे ही करो। कोई डाउट है इसमें किसी को? या फिर आप ऐसे समझो ना कि भाई 1200 रुपये का सामान था, 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 70% में बेच रहा है। 70% निकालेंगे इसका, 84 0, भाई 12 7 84। अब इस पे कोई डिस्काउंट दिया और 672 में बेचा, तो कितना डिस्काउंट दिया? किससे? इंटू में 100% के लिए। देखो, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे 2 बार, 20% डिस्काउंट। क्लियर ना? समझ आ गया? हो गया? हटा दो। सेम है जी क्वेश्चन, बिल्कुल। इस पे आ जाओ। A shopkeeper marks his goods 50% more than the CP and gives the discount of 40%. Then find his profit or loss percentage। देखो जी, अगर 100 रुपये सामान की कीमत थी, हमने मान लिया कि CP 100 है, 100 में खरीदा। MP समझते हो आप? MP मार्केट प्राइस या MRP या प्रिंटेड प्राइस, PP या लिस्टेड प्राइस, LP कुछ भी हो। छापा कितना? 150, 50% बढ़ा के छाप दिया। अब इस पे वो 40% का डिस्काउंट देता है, मतलब 60% में बेच रहा है, तो 90 बेच रहा है। देखा, देगा ना मजे मजे में ज्यादा डिस्काउंट, तो 10% का लॉस हुआ है। ये ज्यादा छाप के खुद को होशियार समझ गया था, डिस्काउंट ज्यादा दे गया, लॉस हो गया। समझे बात को? देख लो।
हो गया, हटा दो। देखो देखो देखो। डन। A shopkeeper marks his goods 20% more than the CP and gets a profit of 8%. Then find the discount. एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 20% बढ़ा के लिखता है और उस पर 8% का क्या देता है, प्रॉफिट कमाता है। तो डिस्काउंट बताना है कितना दिया, बता दो। 10%। हाँ जी। हाँ जी। हो गया ना? नहीं है। सीपी अगर 100 है तो ये कहता है कि छापा कितना 20% बढ़ा के, यानी एमपी कितना 120। अगर 100 रुपए का सामान था, 120 छाप दिया, तो वो कहता है कि उसने कुछ डिस्काउंट दिया और 8% प्रॉफिट कमाया। तो 8% कब हो सकता है? जब ही इसने सामान को 108 में बेचा होगा। छाप इतना रखा था, यानी प्रिंट उसने इतना का रखा था, प्रॉफिट बेचा इतने में। तो 12 का डिस्काउंट दिया किससे? तो 10% का डिस्काउंट दिया गया। क्लियर ना? A person earn 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. Then the ratio of the CP to the printed price. एक दुकानदार 10%, एक बुक पे 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का प्रॉफिट पाता है। तो हमें सीपी और एमपी का रेशियो बताना है कितना होगा। समझो, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, देखो, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, ज़्यादा बेसिक से नहीं जाते, थोड़ा ऊपर की बात कर लेते हैं। ये कहता है 12% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। सीपी को 112% में बेचा गया होगा, तभी तो 12% का प्रॉफिट हुआ। भाई सीपी जो भी रहा होगा उसको 12%, यानी 112% में बेचा गया, तो ये सेलिंग प्राइस है, नहीं है? अब ये कहता है कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमपी पे, मार्केट यानी छपे प्रिंटेड प्राइस पे। तो जो भी एमपी रहा होगा उसे 90% में बेचा गया होगा, तभी तो 10% का डिस्काउंट दिया। ये भी सेलिंग प्राइस है। दोनों इक्वल। अगर दोनों इक्वल है तो इससे ये कैंसिल। सीपी अपॉन में एमपी इक्वल टू 90 अपॉन में 112। 2 से 45,
टू से 56, तो जो रेशियो आया इतना ही लिख लो कि 45 रेशियो 56। क्लियर, लिख लो। डन ना। देखो, इसी को आप ऐसे समझो, आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद भी इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो आप 100 मान लो। देखो, 100 की जरूरत नहीं है हमें। आपको पता है एमपी भी 100% होता है, सीपी भी 100% होता है। तो इसलिए हमने 100 को एक बेस ले लिया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इतने परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद भी इतने परसेंट का प्रॉफिट हो, जो डिस्काउंट दिया गया वो आप 100 में से घटाओ, लिखो, उसको कहेंगे सीपी। जो भी प्रॉफिट हुआ वो 100 में ऐड करेंगे, उसको हमेशा कहेंगे एमपी। डायरेक्ट आएगा आपके पास 45 रेशियो 56। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसकी वजह से वो डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट लिखना है। जो भी लॉस हुआ वो 100 में से माइनस कर दो, उसको हमेशा सीपी कहेंगे। 100 में से माइनस करके लिखा। जो प्रॉफिट हुआ उसको 100 में जोड़ दो, उसे हमेशा एमपी कहेंगे। हाँ जी, डन। पढ़ना क्वेश्चन। A shopkeeper marks his goods how much percent more than the CP to earn a profit of 26% after giving a discount of 10%। आप पहली लाइन छोड़ के बाद की लाइन पढ़ना। यही नहीं कह रहे कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 26% का प्रॉफिट हुआ है। अगर 10% का डिस्काउंट दिया है तो सीपी हम क्या कहेंगे, 90। 100 में से माइनस करेंगे। एमपी 26% का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब 126। कितना बढ़ा के लिखा भाई? अगर सीपी इतना था, एमपी इतना लिखा, तो 36 बढ़ा के लिखा किससे? इंटू में 100% के लिए। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो, इससे 4 बार, 40%। हो गया।
सेम है, बना दो ये भी चलो। देखो ये कहते हैं कि डिस्काउंट 10% इज गिवन ऑन एमपी of an article, then a shopkeeper gets 20% profit. If the discount is given on the same article is 20%, then find his profit or loss percentage. देखो भाई सीधी सी बात है कि ये कहता है कि then a shopkeeper gets 20% profit. If he if the discount is given on the same article is 20%, then find the 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होता है, यहाँ तक की बात करो। होता नहीं होता है? यानी सीपी अगर 90 है तो एमपी कितना है? अब आगे कंडीशन लगाओ कि अगर डिस्काउंट 20% दिया जाए तो इसको 80% में बेचा जाएगा, यानी 96 में बेचा जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है किससे? 2 से 3, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार। 20/3% कह लो या 62/3% कह लो। डाउट है? बोलो बोलो, जो भी डाउट है बोलो। हाँ जी। नहीं, डिफरेंट क्यों किया? यहाँ तक देखो, इसने बोला कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होता है। हाँ जी। जी। क्वेश्चन वही है तो हमने भी लिखा भी वही है। ये तो आगे उसने बात दी है लिख के। पहले तो इतना ही था बस कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 26% का प्रॉफिट है, तो बताओ कितना बढ़ा के लिखा। तो जो उसने बोला था बताओ कितना बढ़ा के लिखा, वो हमने बताया था, नहीं बताया था बाद में। अब इसने बोला है कि अगर इस पे 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो क्या होगा, तो उसके हिसाब से चलिए अब। हाँ जी बोलो। हम्म। जैसे आप ये कह रहे हो कि सीपी आप मानना चाह रहे हो कि सीपी 100 है, तो एसपी हो जाएगा 120। ये कह रहे हो? एसपी नहीं जी, ये कह रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है आपकी, अब बोलो आगे। 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट किससे दिया गया? एमपी पे ना। तो एमपी जो भी रहा होगा उस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो 90% में सेल कर रहा है। और सेल कितने में कर रहा है? नहीं जी, अब तो सेलिंग प्राइस कुछ और रहा होगा। अच्छा वो दिया जा रहा है ना, ठीक है। 120 ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एमपी कितना आ जाएगा? देखो इससे ये कैंसिल, 3 से 3 बार, 3 से 40। एमपी आ गया 400/3। ठीक। यानी हमारे पास सीपी 100 है और एमपी कितना है? 400/3। सीपी 100 है, एमपी 400/3। अब ये कहता है कि अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो 80% में बेचा रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 320 तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 में सामान खरीदा था, इतने में बेचा, तो इसमें से माइनस करेंगे। 20/3 का प्रॉफिट होगा। 20/3 का प्रॉफिट होगा, इसमें से माइनस करके 20/3 आएगा। किस पे? 100 पे। और गुणा में 100, इससे ये कटेगा 20/3। हम सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि भाई यहाँ तक की तो बात हमने सेट कर ही दी कि 10% का डिस्काउंट देने से 20% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब सीपी 90 है तो एमपी 120 है। आप ऊपर का भूल जाओ। अब इसने बोला है कि अगर डिस्काउंट 20% दिया जाए तो डिस्काउंट तो एमपी पे दिया जाता है तो 96 बेचेगा। 90 का सामान 96 बेच रहा है, तो 6 का प्रॉफिट किससे? 90 से गुणा 100।
हटा दूं? पढ़ना जी, क्या क्वेश्चन है? देखो ये कहता है कि अ पर्सन परचेजेस 30 आर्टिकल्स एट 3.65 रुपीज ईच। ही सेल 16 एट 15% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 30% प्रॉफिट। फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, कैलकुलेटर निकालना है कोई। इसने बोला है कि 30 आर्टिकल उसने 3.65 की रेट से खरीदे। 16 आर्टिकल 15% के प्रॉफिट में बेचे। रिमेनिंग को कितने में बेचे? 30% पे। तो हमें बताना है कि टोटल पे उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। देखो, 30 आर्टिकल अगर 3.65 के भाव से खरीदे तो कितने में खरीदे, मल्टीप्लाई करके बताओ। 109.5। अब उसने 16 आर्टिकल बेचे, 16 का रेट इतना, भाई 16 इतने में खरीदे होंगे, और 15% का प्रॉफिट कमाया तो 115%। तो बताओ कितना कमाया, मतलब कितने में बेचा? 16। ठीक है जी। अब 14 आर्टिकल बचे। भाई 30 में से 16 बेच दी, 14 बचे। 3.65 की रेट पे 30% प्रॉफिट, मतलब 130%। बताओ कितना? ठीक है जी। इन दोनों को जोड़ेंगे, 133। 133.59 में बेच रहा है। ठीक। खरीदा इतने में था, बेच रहा इतने में है, तो कितने कमाए? इसमें से माइनस करो। ये 50 मान लो, 0.09, 33, 10, 23, 24 बचेगा। 24.09। ठीक। इतने का प्रॉफिट हुआ। किस पे? सीपी पे। 109.50 गुणा में 100, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 2409 को 109.5 से डिवाइड कर दो। 22% का प्रॉफिट। ये है बेसिक। कर लो जी। जा रहे हो? नहीं, दिल्ली में ही तो जाना है सभी, क्या? दिल्ली से बाहर जाना होता तो भेज भी देते हैं आपको। काम है तो फिर तो देखो जाना पड़ेगा भाई। फिर तो चले जाओ। बड़ी काम नहीं कर रही मेरी तो। कम से कम 12 मिनट है हमारे पास अभी। अरे ऐसा भी क्या, थोड़ा बहुत टाइम तो पूरी पंक्चुअलिटी चल रही है। खाना पीना खा के नहीं आते क्या आप? आपके टेबल पे एक एक समोसा रखवा दे। अगली क्लास से देखते हैं। समोसी देखी आपने? समोसी आती है। समोसी नहीं देखी? 5 की 2 आती है जो, तो इतनी इतनी सी। हाँ, 5 की 2 समोसी नहीं आती आप? देखो जी, खैर आप तो अमीर आदमी हो, आप तो मुझे लग रहा है कि समोसा भी 55 वाला खाते होंगे, 50-55 वाला एक समोसा। हम तो जी 5 के 2 ढूंढते हैं। अब क्या करें, गुजारा तो करना है दिल्ली जैसे शहर में भाई। गरीब आदमी तो। 5 की 2 देखा नहीं आपने? चाय की कुल्हड़ के साथ 2 समोसे देते हैं 5 की। नहीं, दाल मोठ नहीं, समोसा आलू वाला ही होता है। आलू इतने भी क्या महंगे। किसानी तो एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी लागू नहीं हुई अभी। जब तक एमएसपी लागू नहीं होती तब तक सामान सस्ता है, सब्जियां सस्ती है, तो समोसे 5 के 2 मिल रहे हैं। ये देखो आप, अच्छा खेल देखो आप, आदमी यही तो है, बिजनेसमैन यही होता है। समोसे में जैसे ही पनीर का इतना सा टुकड़ा रखा, उस टुकड़े की कीमत 3, 4, 5 रुपए है मुश्किल से, 3 रुपए मुश्किल से होगी, 3 रुपए। 3 भी नहीं होगी यार, इतना सा टुकड़ा समोसा का रखे, समोसे में पनीर का रखे, बोल दिया पनीर है समोसे में। अब जो समोसा 10 का या 8 का आता था, वो समोसा कितने का हुआ? 20 रुपए का। चटनी वही, समोसे का आकार वही, अंदर आलू वही बैठे हुए हैं, सब कुछ सेम। और हम खुश हो रहे हैं, और खुश हो रहे हैं, पनीर वाले समोसे खाएंगे।
पनीर मिल रहा है आपको। और पनीर की बात बताता हूँ, पनीर नहीं होता वो प्योर, वो सेपरेटा होता है। सेपरेटा सुना आपने? जिसको दूध वगैरह की नॉलेज है उसे पता होगा। हम्म। समझ रहे हो? तो जो ऐसे ही हाल है। सबसे महंगा आर्टिकल है गोलगप्पा। 20 के 3। मतलब ये देखो, 6.66 रुपए का एक। आपने एक बार ऐसे किया, 80 के 5, 16 का एक। ओ भाई, वही तो, और कुछ नहीं है उसमें भाई। और ये बोलते हैं ना, जैसे इन्होंने कहा कि भैया थोड़ा तीखा बनाना, भैया ने खुजलाया। ऐसा तीखा आता ना निकल के। आपके आने से जैसे ही देख रहे हैं ना कि दो चली आ रही है उधर से, भैया पहले खुजला के तैयार रहते हैं। वही तीखा होता है, आपने देखा नहीं? आप जैसी, जैसे ही गोलगप्पे वाला आता है उसका पानी जैसा होता है, आप 2 घंटे बाद देखना, वो ज्यादा तीखा मिलेगा। बाई दिस प्रोसेस। हाँ जी। नहीं, अच्छी जगह वाले को खुजली नहीं होती। बताओ। और ये कहना ऐसे ही है कि जी ग्लव्स यूज करते हैं, वो करते हैं, ग्लव्स के ऊपर भी तो खुजा सकता है आदमी। तीखा वैसे ही बनता है जी, उसके अलावा तीखे का कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना ये बात। आप चाहे 80 के 5 खाओ या 20 के 3 खाओ, वही तीखा है। हाँ जी। बात करेंगे, देखो जी। जैसे ये क्वेश्चन किया है, अब वैल्यू और भी टेढ़ी आ सकती है। तो कब तक कैलकुलेटर का प्रयोग करते हो? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो समझो। अगर आपसे परसेंटेज में आंसर पूछा है तो आप रेट अपनी तरफ से सेट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगर रेट अपनी तरफ से सेट करेंगे तो देखो क्या आता है रेट। ये हटा देते हैं जो गिनी चुनी चीजें हैं, इसको भी हटा दो। ज्यादा ना लिखना पड़े हमें, इधर से ले जाके इसको भी हटा दो। आंसर तो सेम ही आएगा, पता है। देखो रेट मान लेते हैं हम 100। एक आर्टिकल का 100 मान लो। तो 30 आर्टिकल का 3,000 रुपये रेट होगा। अगर 16 आर्टिकल बेचे, 100 के भाव से खरीदे थे, तो कितने के हो जाएंगे? देखो, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, 1600, 15 में 240, 1840 के। 14 आर्टिकल का रेट 100, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, 1400, 14 42, 1820। 3,000 में सामान खरीदा था, कितने बेचा टोटल? 3660 में 660 कमाए, 3,000 पे 22%। भाई रेट अपनी तरफ से सेट कर लो, क्या दिक्कत है? क्या कह रहे हो? क्या हो? हाँ। अलग अलग नहीं मान सकते, अलग अलग फिर अलग अलग रेट मानने पड़ेंगे आपको, क्योंकि गारंटी थोड़ी ना एक की है। रेशियो में। जी। देखो, 30 आर्टिकल खरीदे थे, जो उसने 3.65 रेट दिया ना, इसको हमने 100 मान लिया। अपनी तरफ से रेट मान लो। तो 30 आर्टिकल 3,000 रुपए के, 16 आर्टिकल बेचे, 100 के भाव से खरीदे तो इतने में खरीदे होंगे, 15% के प्रॉफिट पे बेचा तो 115%, मतलब इतने में बेचा। बाकी के जब 30 में से 16 बेच दिए तो 14 बचे। 1400 के भाव से इतने के, और 30% का प्रॉफिट तो इतने का टोटल। आप ऐड करोगे तो टोटल इतना हो गया। इतने में सामान खरीदा था, इतने में बेच रहा है, तो 660 कमाए। 660 कमाए किससे? 3,000 से। इंटू में 100 परसेंटेज के लिए।
तो 22%। क्लियर ना? और भी इजी चाहिए? नोट कर लिया, हटा दूं? देखो, अगर आपको और भी इजी चाहिए, आप ऐसा नहीं लगाना चाहते, 100 से भी आप परेशान हो, तो आप ऐसा मान लो 30 आर्टिकल है, 16 आर्टिकल बेचे और 14 बेचे। 16 आर्टिकल कितने परसेंट में बेचे? मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 240%। 14 आर्टिकल 30% पे, तो कितने? 420%। जोड़ा 660%। जो 660% है, इसको टोटल आर्टिकल से डिवाइड कर दो। 22% इज द राइट आंसर। क्लियर ना? 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ करने के लिए बस, फिर छुट्टी कर देते हैं, आपकी मौज लो। 4-5 मिनट में ही आप परेशान हो जाते हो, देखना अभी तो 34 ही हुई है, 33 बल्कि। अच्छा, 6। वो कट रहा है मेरे फोन में। छोटा फोन है ना हमारे पास, इसलिए कट जाते हैं नंबर, स्क्रीन पूरी नहीं आती। देखा, मैं तो आपको कह ही रहा था, आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे। देखा आपकी किस्मत, जाओ जाके